हेलो दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की वीडियो लेक्चर सीरीज की 12th वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्काउंट टॉपिक के ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल 4 की दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हैप्पी लर्निंग के ऊपर सारी वीडियोस में समझ के आप उन्हें मनचाही लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके उनके क्लोज कैप्शन यानी कि सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा लोग मैथ्स को सीख पाएंगे, वो भी उनकी अपनी भाषा में। तो दोस्तों, अब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ मोर फेवरेबल टू अ बायर एंड बाय हाउ मच? ₹680 with 14% discount or the same amount with successive discounts at 10% and 5%? तो दोस्तों, इस सवाल का अर्थ ये है कि एक खरीदार को क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद होगी, 680 रुपये पे 14% डिस्काउंट लेना या फिर 680 रुपये पे ही, या फिर 680 रुपये पे 10% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट्स को लेना। तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम केस के अकॉर्डिंग इस सवाल को डिवाइड कर लेंगे। तो केस 1 में हम एसपी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो डिस्काउंट है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पे इस सवाल में हम 680 रुपये को लिस्ट प्राइस की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम करेंगे अभी 14% ऑफ ₹680। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बाद 2 5s are 10 and 2 34s are 68 एंड देन डिविजिबल नहीं है इन दोनों नंबर्स में से कोई भी 5 से, तो हम ऊपर के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 इंटू 34 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 476 और 476 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 95.20 रुपीज़। इस तरीके से हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा दोस्तों वो होगा लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है दोस्तों हमारी 680 रुपये और उसमें से हम घटा देंगे 95.20 रुपये। ये सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलेगा 584.80 रुपीज़। अब हम दोस्तों केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। केस 2 जो है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे बेस्ड। सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमारे जो हैं वो हैं 10% और 5%। तो हम निकालेंगे पहले प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो वो होगा 680 माइनस 10% ऑफ 680। तो 680 में से जब हम घटाएंगे और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे पहले इस डिस्काउंट को, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से ये 0, तो हमारे पास बचेगा 68। तो हमारे पास होगा 680 माइनस 68। 680 में से जब हम 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 612 रुपये। अब जो हम दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे वो इस 612 रुपये पे कैलकुलेट होगा। तो प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, अब 612 माइनस 5% ऑफ 612। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास होगा 5 1s are 5 and 5 20s are 100 और उसके बाद 2 10s are 20 and 2, अब 612 का जो आधा होगा वो 306 होगा। इसको इजीली करने का तरीका दोस्तों यही है कि 600 का आधा 300 और 12 का आधा 6, तो 612 का आधा 306। उसके बाद 2 5s are 10 एंड 306 को जब 2 से भाग देंगे तो उसी तरीके से 300 का आधा 150 और 6 का आधा 3
तो हमारे पास होगा 153। अब दोस्तों हमारे पास जो बचता है वो ये है 612 माइनस, और 153 को 5 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 30.60। और जब हम 612 में से 30.60 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 581.40 रुपये। तो दोस्तों हमारे पास पहले 680 पे 14% जब हमने डिस्काउंट लगाया तो हमारे पास आया 584.80, और जब हमने सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया तो हमारे पास आया 581.40। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा ₹680 विद सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ये जो दूसरा केस है ये हमारा फेवरेबल होगा उस खरीदार के लिए। अब हमें डिफरेंस निकालना है तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। तो डिफरेंस हम निकालेंगे 584.80 में से हम घटा देंगे 581.40। अब जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ₹3.40। तो ₹3.40 का फर्क आ रहा है दोनों केसेस में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाला केस सिनेरियो फेवरेबल होगा बायर के लिए। तो दोस्तों ये हमारी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फाइनल सॉल्यूशन है। अब हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ गुड्स 50% more than their cost price and allows a discount of 40%, what is his gain or loss percent? तो दोस्तों इस सवाल का अर्थ ये है कि एक दुकानदार जो है वो अपने सारा जितना भी सामान है माल पे 50% ज्यादा दाम मार्क कर देता है, प्रिंट कर देता है कॉस्ट प्राइस से, तो और उसके ऊपर वो 40% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसे कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीपी जो है सामान का उसे हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो मार्क प्राइस होगा ऑफ गुड्स वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें पता है कि इट्स 50% मोर देन सीपी। तो हमारे पास जो होगा सीपी है हमारा एक्स और वो 50% ऑफ सीपी का उससे ज्यादा है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x, और 50/100 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा x/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 3x/2। अब हमें पता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो है 40%। अब उसके अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट होना चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो है 40%, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मार्क प्राइस से जो कि है 3x/2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 5 10। तो हमारे पास आ जाएगा 3x/5। तो दोस्तों इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस जो है उसका फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो है दोस्तों वो हमने अभी अभी निकाला 3x/2, और जो डिस्काउंट हमने निकाला वो निकाला अभी अभी 3x/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 2 का। 5 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे हमें पता है कि दोनों का कॉमन मल्टीपल जो है लोएस्ट वो है 10। अब इसे सॉल्व क्या करना है कि हम इस 10 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे।
10 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5 और उस 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 जार 15x माइनस 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और उस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6x। तो 15 माइनस 6x जो है वो हो जाएगा 9x बाय 10। तो दोस्तों अब हमें पता है कि हमारा जो CP है वो है x और जो हमारा SP है वो है 9/10x। तो अब ये जो CP है ये तो एक कंप्लीट वैल्यू है x और ये उसका फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब जो है कि CP जो है वो ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। तो इसका मतलब दोस्तों लॉस तो हुआ है उस शॉपकीपर को। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CP माइनस SP। CP हमारा है x और SP हमारा है 9x/10। इसमें भी फिर से वैसे ही LCM लेंगे, LCM होगा 10। यहाँ पे अगर हमने इसका डिनोमिनेटर 1 कंसिडर किया तो 10 को 1 से डिवाइड किया तो आया 10 और 10 इंटू x हो जाएगा 10x और यहाँ पे ऊपर 10 को 10 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 को 9x से मल्टीप्लाई किया तो 9x। तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस 9x हो जाएगा x और ये हो जाएगा x/10। और इसके बाद हम निकालेंगे लॉस का परसेंटेज। लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। लॉस हमारा आया है x/10, उसको हम डिवाइड करेंगे CP से, CP है x और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो x/10 तो जो है वो ठीक है, हम x का इस डिनोमिनेटर में जो x है उसका डिनोमिनेटर भी 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन होती है फ्रैक्शन a/b डिवाइडेड बाय c/d, हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, a/b को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल से, वो होगा d/c। उसी तरीके से हम इसे क्या करेंगे, x/10 ऊपर वाला एज इट इज ले लेंगे और x/1 का रेसिप्रोकल 1/x होगा और यहां उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 100/10 और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली हमारे पास बचा 10%। तो जो शॉपकीपर को लॉस हुआ वो हुआ 10% का। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फाइनल सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो डिस्काउंट की लेक्चर सीरीज की वीडियोस में ये आखिरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी सेल्स टैक्स पे बेस होगी और उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।